हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज में। पर हम कार्बन तथा उसके यौगिक में आज का लेक्चर नंबर 3 है। हमने लेक्चर 1 और 2 में आवाज नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वहां पर रोकना पड़ा। अब हम लेक्चर नंबर 3 पर प्रक्रियात्मक समूह आज हम खत्म करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, पहली बात, प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है ये हम जानेंगे। प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह देखिए, जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला, लंबाई और प्राकृत पर निर्भर नहीं करते। चलिए एक बार डिफिनेशन लिख लेते हैं हम। ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ये यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला व लंबाई की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक, इसका नहीं करते। देखिए, ठीक है, मैंने क्या लिखा प्रक्रियात्मक समूह में कि ये यौगिकों को विशिष्ट गुण, जैसे कोई नाम है तो उसके आगे कोई दूसरा नाम हो जाए उनका। ठीक है, दो नाम हो जाए तो एक नाम हो गया उनका विशिष्ट गुण, दूसरा नाम माने विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन की श्रृंखला लंबाई की प्राकृत पर निर्भर नहीं करते। ठीक है भाई, सबसे पहला प्रक्रियात्मक समूह है हाइलोजन। ठीक है, अब ये हाइलोजन क्या होता है? देखिए, जो हाइलोजन होता है, हाइलोजन क्या होता है, इसमें कुछ तत्व आते हैं जैसे फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अगर ये तत्व मौजूद रहेंगे तो हाइलोजन होए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और इनका क्या होता है? इनका होता है सदैव पूर्व लग्न होता है। इनका क्या होता है? पूर्व लग्न मतलब ये पहले जुड़ जाते हैं। मैंने IUPAC ने पढ़ा दिया है। अब ये पहले जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे भैया पहले जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिया, और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हर जगह क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिखने के आएगा तो हम क्या लिखेंगे? पहली बात तो इनका पूर्व लग्न होता है। ये क्या होते हैं? ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? ये विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। मैं बताए दे रहा हूं, विद्युत ऋणी तत्व है। ये विद्युत ऋणी तत्व है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सारे। ठीक, तो अब क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? पहली बात, इनका पूर्व लग्न होता है तो ये पहले लिखे जाएंगे। देखो, इसको F को बोलते हैं फ्लोरो, और Cl को बोलते हैं क्लोरो, और Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आइडो। इन पर निगेटिव चार्ज रहता है। अब देखिए, Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिख देंगे। इनका नाम लिखने को आया, Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिख देंगे। ठीक है, अब हम कार्बन की गिनती काउंट करेंगे, जो कि हमने पहली क्लास में कार्बन की गिनती लिख दिया, दूसरे लेक्चर में लिखा होगा। आई होप कि आपने वो गिनती याद की होगी, तभी आपको तीसरा लेक्चर समझ में आने वाला है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3। क्या पढ़ेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। ठीक है, प्रोप लगाएंगे। ब्रोमो, प्रोप। देखिए, एक बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, एक नंबर पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन, ठीक है, यहाँ पर कहीं Cl जुड़ जाए,
हाइड्रोजन और सभी जगह हाइड्रोजन विद्यमान मतलब जुड़े रहें, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा, देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज का मैं टॉपिक लाया हूँ। आप और वीडियो देखिए न देखिए, लेकिन ये लेक्चर आप जरूर से जरूर देखना, ये लेक्चर मत छोड़ना। देखिए अब हम इसका नाम क्या देंगे, देखिए पहले नंबर पे तो अगर ये तत्व मिल जाए तो इन्हें हम पहले लिखते हैं, पूर्व लग्न होता है इनका, इन्हें हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या लिखेंगे, Cl को, अब देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 1 2, दूसरे नंबर पर क्या है, क्लोरो है ना, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, आवाज आ रही, 2 क्लोरो, ठीक है, आवाज आ रही थी, 2 क्लोरो। देखिए एक दूसरे नंबर पर जुड़ा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो पढ़ेंगे। अब हम कार्बन की गिनती काउंट करेंगे, एक है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसमें एक बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, पापा देखो कौन है, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहीं पर कहीं, ठीक है। अब हम लेते हैं एग्जांपल तीसरा लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए आप, चलिए कार्बन ऐसे लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आई जोड़ देते हैं, आइडो जोड़ देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। इस कोई भी तत्व यहाँ का हाइड्रोजन से अगर जुड़ जाएगा तो उसका ये जानिए पूर्व लग्न होगा, उसका पहले ही नाम लिखा जाएगा। चलिए हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, पहली बात तो 1 नंबर। अब ये आप सोचते होंगे कि इधर से काउंट करें या इधर से, देखिए जिधर से आपको नजदीक मिले, इधर से नजदीक है तो आप इधर से ही काउंट करिए। तो क्या है 1 नंबर पर आइडो, तो 1 आइडो। अब कार्बन की गिनती काउंट कर लीजिए, एक कार्बन को मेथ एथ प्रो ब्यूट, सब में एक बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 आइडो ब्यूटेन। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देंगे, कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथिल जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, ठीक है, CH3 यहाँ पर जोड़ देंगे और CH3 यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F लिख देंगे, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी। अब इसका क्या नाम होगा, देखिए अब इसका क्या नाम होगा, पहली बात तो कहीं पर अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो इन्हें हम पहले लिखते हैं क्योंकि इनका पूर्व लग्न होता है। तो 1 नंबर पर फ्लोरो है तो 1 फ्लोरो, ठीक है, 1 फ्लोरो हो जाएगा। देखिए 2 नंबर पर मेथिल है तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पे है ही, और 2 डाई मेथिल, डाई मतलब 2 डाई मेथिल। अब हम गिन लेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 1 फ्लोरो 2 डाई मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट में अगर एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल चौथा लेते हैं, जैसे कार्बन ऐसे दे दिया तो आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर क्लोरो जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर क्लोरो जोड़ दें, इधर सब हाइड्रोजन जोड़ दें, तो इसका क्या नाम होगा। देखिए ऐसा कुछ दे देते हैं, पहली बात तो ये वो नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे 10th के सिलेबस में है ही नहीं। दो मतलब अगर हाइड्रोजन पास जुड़े होते हैं तो ये हम 12th में पढ़ते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लेसन में, तो यहाँ पर ऐसी
कोई स्थिति में वो नहीं देंगे कि जहां पर दो दो हाइड्रोजन जुड़े हो पास पास में, ठीक है। वो मैं सिंपल जो बता रहा हूं इसी तरह वो देंगे। बोर्ड में इस तरह की आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये दो कन्फर्म ही आ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन। तो हम लोग जान गए कि क्या है, अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। नाम आप तो जानते हो फ्लोरो, ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इनका पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न मतलब पहले लिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, तो चलिए जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या हुआ, 1 नंबर पर आइडो है तो कार्बन की गिनती करेंगे, ब्यूट आएगा, एक बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसमें थोड़ा, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेथिल लगा दें तो आप अभी बता रहे हैं, तो देखिए फ्लोरो था तो इनका पूर्व लग्न होता था, तो 1 फ्लोरो लिख दिए। देखिए 2 नंबर पर मेथिल है, 2 डाई मेथिल, डाई मतलब 2, मेथिल है तो मेथिल लिखेंगे, और ब्यूट और धन एन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। संधि विच्छेद किया है। आई होप कि आपको ये वाला प्रक्रियात्मक समूह समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के बाद एल्कोहल पर। जुड़े रही है आप, आपको अभी हम बारीकियां इसमें हम बताएंगे। जिस टाइप के हम बताएंगे उसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम अब लेते हैं दूसरा एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल तो आप सब लोग जानते होंगे, शराब को बोलते हैं, ठीक है। एल्कोहल, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग याद रखिएगा, C2H5OH, ठीक है। क्या बोलते हैं, C2H5OH बोलते हैं एल्कोहल को। अब इसकी पहचान हम कैसे करें, देखिए इसमें क्या आया आखिरी में, इसमें आए OH, OH को हम क्या पढ़ते हैं, OH को हम पढ़ते हैं ऑल, OH को